स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और ये भैया आज क्या है, महत्वपूर्ण दिवस की आखिरी क्लास है। दिसंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होंगे हम सबको क्या करेंगे, डिटेल्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्या है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। अब 2 बार बोलोगे, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। अब एड्स होता क्या है, एड्स क्या है बेटा, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या है, ये क्या है, इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, कमी से ये सिंड्रोम बनाएगा। सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। और ये क्या होता है, जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो एक से अधिक बीमारियां आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। ये क्या है, एड्स का फुल फॉर्म। एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी चीज है, एड्स किस वायरस से होता है, तो आप कहोगे HIV से। किससे होता है, HIV से। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बहुत बढ़िया। इसके जांच के लिए कौन सी टेस्ट होती है, तो आप बोलोगे एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है बेटा, एलिसा टेस्ट। ये क्या करता है, एलिसा टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली आपको बता दे, जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है एलिसा टेस्ट के बारे में। ये क्या होता है, आपके ब्लड में जो एंटीजन एंटीबॉडी को क्या करता है, जांच करके ये बताता है कि उसमें कौन से सिम्टम्स वगैरह हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको क्यों मनाया जाता है 1 दिसंबर को, क्योंकि एड्स के बारे में जागरूकता देना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी ऐसी जागरूकता है जो एड्स के बारे में सभी को जानने की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट रहेगा बेटा आपका वो है कि असुरक्षित यौन संबंध आपको नहीं बनाना है। दूसरा क्या है कि जब भी आपको कोई भी इंजेक्शंस दिया जाता है तो उसमें ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सिरिंज रहे वो क्या रहे, हमेशा नहीं हो। आप बाल वगैरह जब कटवाते हैं, दाढ़ी वगैरह कटवाते हैं, तो क्या आपको इसका विशेष ध्यान रखिए कि जो उसमें आपका ब्लेड है वो ब्लेड चेंज किया है, नहीं चेंज किया है कि नहीं किया है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना। और भी क्या आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जो गर्भवती स्त्री हैं उनको ये ज़रूरी है कि क्या कराया जाए, उनका HIV टेस्ट कराया जाए, क्योंकि हो सकता है अगर उनके अंदर HIV होगा तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर में भी HIV संक्रमण होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्या दिक्कत आएगी बेटा, तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। किसके बारे में, एड्स के बारे में। जैसे और बता दो 1-2 एग्जांपल आपको, जैसे आप ब्लड डोनेट कर रहे हो किसी को, तो वहाँ पर भी ये ध्यान रखना है आपको कि ब्लड डोनेट वाला तो कहीं एड्स से पीड़ित नहीं है, उसके बॉडी में ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो और पता चला रक्तदान महादान के चक्कर में गड़बड़ी हो जाए, तो वहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, विश्व आपको कि जागरूकता बनाए रखना है आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, आज सब कुछ बताएंगे कंप्यूटर के लिए। भारत में कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिम्मेदार हैं और सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आप कहोगे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के जनक किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज। आपको बेटा एक बात बता देता हूं कि 1984 में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा की मदद से कंप्यूटर क्रांति लेके आए भारत में, तो विपक्ष ने इनका पूर्ण जोर तरीके से क्या किया, विपक्ष ने विरोध किया कि ये क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है ये रोजगार को छीन लेगा, रोजगार को छीन लेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज वही सरकारें जो हैं डिजिटल तरीके से काम कर रही हैं और इसका यूज़ किए बिना नहीं रह पा रही हैं।
और ऐसा क्या है इस कभी कभी, और इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष हो सकता है मोदी जी भी आज काम करते हों, तो हो सकता है बहुत पार्टियों को बुरा लगता होगा कि भाई ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये चीज़ें बेहतर नहीं है। हो सकता है ऑन दैट पार्टिकुलर टाइम के बाद में वो योजनाएं अच्छी लगने लगी। जैसे कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कब, 1984 में, जब हमारे राजीव गांधी जी ने क्या लेके आए थे, कंप्यूटर क्रांति। तब यही भारतीय जनता पार्टी थी और मुलायम सिंह यादव वगैरह नेता थे, कह रहे थे कि रोजगार छीन लेगा। अखिलेश यादव जी लैपटॉप बांटे मोदी जी डिजिटल चला रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष को भी हर मुद्दे पर क्या नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, उनको तो सत्ता में आना है, लेकिन हाँ जनता को जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं। कौन सा दिवस है? 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। क्यों मनाया जाता है 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? इसको आपको जानने की जरूरत है। 2 से 3 दिसंबर को, 2 से 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी आई थी। भोपाल गैस त्रासदी, जिसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था भैया, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी भोपाल में, जो क्या था कि उस एक गैस रिलीज हो गई थी जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस फैल गई थी और बहुत लोगों की जान चली गई थी। और इसी के लिए क्या किया गया कि 2 से 3 दिसंबर, जो 2 दिसंबर है आपका, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाने लगा। और इसी के बाद आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी इसी के संदर्भ में पारित हुआ था। मैंने पिछली क्लासेस वगैरह में भी बताया है आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 2 दिसंबर दास्ता उन्मूलन दिवस। दास्ता उन्मूलन दिवस क्या होता है? दास्ता उन्मूलन दिवस, मजा भी आ रहा होगा, हिस्ट्री पॉलिटी जीके जो भी हमको पता होगा आपको जोड़ के रख देंगे, क्योंकि मजा तभी आएगा जीके जीएस में जब आपकी चीजें जुड़ेंगी। नहीं तो 2 दिसंबर दास्ता उन्मूलन दिवस 5 मिनट में आपको स्लाइड पढ़ा के चल देंगे, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दास्ता उन्मूलन दिवस, आपको 2 चीजें याद रखना है दास्ता उन्मूलन से, कि दूसरी चीजें कि भारत में दास्ता का अंत किसने किया था। भारत में दास्ता का अंत किसने किया था, तो आपको यह पता होना चाहिए। लॉर्ड एलन बैरो है भाई, लॉर्ड क्यों निकल जाता है मेरे मुंह से, लॉर्ड वगैरह थोड़े थे ये। अब ये कौन थे? 1843 में एक एक्ट आया था, एक्ट 5 में क्या था कि उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी दास प्रथा नहीं रहेगी और भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। किसके द्वारा? एलन बैरो के द्वारा, एलन बैरो। ठीक है भाई, इसके नाम में लगा दो लॉर्ड, अच्छा काम किया था, ठीक है लगा दो, कोई बढ़िया काम किया था दास्ता का। दूसरी चीज, संविधान में स्थिति क्या है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में आपको देखने को ये मिलेगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन अंडर द 23 आर्टिकल, अंडर द 23 आर्टिकल। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो मानव तस्करी है उसको क्या किया गया है? बहुत ही प्रतिबंधित किया गया है। क्यों? क्योंकि भाई आपको मानव तस्करी करेंगे और उन मानव क्या कराएंगे? दास्ता वाले काम कराएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, एक एक चीज को ऐसे ही समझते चलो। 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस। आपको पता होगा विकलांगता का नाम क्या कर दिया है, बताओ कमेंट में। मोदी जी ने कब विकलांगता का नाम दिव्यांगता कर दिया था? दिव्यांगता, विकलांगता को दिव्यांगता नाम मोदी जी ने कब रखा था, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस। ठीक है भाई, कोई विकलांग नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति विकलांग नहीं है। विकलांग बहुत सारे मनुष्यों के अंदर क्या होती है, उनके संपूर्ण अंग होते हैं, सर्वांगी होते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनकी सोच बदतर होती है कि नहीं? तो विकलांग कोई नहीं है। हमको हमेशा विकलांग व्यक्तियों की इज्जत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्थितियों को देख के, परिस्थितियों को देख कर हंसते हैं उन पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। कब आपके साथ भी ऐसा कोई कृत्य हो जाए कि आप भी सर्वांगी से विकलांगी हो जाएं, तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं, इसलिए किसी पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया मेरे शेर। 4 दिसंबर नौ सेना दिवस, 4 दिसंबर
नौसेना दिवस, मैं सिर्फ आपसे यही काम कहूँगा भैया, कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि आप इस तरीके से लिखो 15/8/4, यहाँ पे लिखो जैन, यहाँ पे लिखो अक्टूबर और यहाँ पे लिखो दिसंबर। ये है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस रट गया होगा भाई आप लोगों को। ये है आपका वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस। और ये क्या है, 15 जनवरी को क्या है आपका सेना दिवस, सेना दिवस। ठीक है, इसका क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, स्पृशम दीप्तम और समनो वरुणा, इन सबके तीनों के आदर्श वाक्य हैं, सभी को पता है मेरे चीतों को। चलो आगे चलते हैं। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा, मृदा की क्या क्वालिटी है, उर्वरक क्षमता तो नाश तो नहीं हो जा रही है, कितना फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, इन सभी चीज़ों की, जैविक फर्टिलाइजर या केमिकलाइज फर्टिलाइजर किसका उपयोग बेहतर है, ये सब का काम कौन करती है, मृदा पर। आपके मृदा दिवस पे आप लोगों को जागरूकता प्रदान की जाती है। ICAR, 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 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये एक संस्था है भारत में। इन्होंने भारत में मृदा की कितनी टाइप बताई हैं, 8 टाइप। इसको भी ध्यान रखना, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो रंगों के आधार पे, उर्वरक क्षमता के आधार पे, ठीक है, मिट्टी की क्वालिटी के आधार पे इन्होंने ICAR ने, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 टाइप बताया है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र UN को क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 1945 की हुई थी, 46 में, थोड़ा सा आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, 1946 या 45 में। तो यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था बेटा, उस दिन से ये कहा गया कि हम मानव के अधिकारों के लिए क्या करेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है ये लड़ेगी। ठीक है, UNHRC। चल आगे। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, इसके बारे में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब आया था भैया, ये आया था 2001 में। कब आया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि इससे पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता को क्या करनी है, कम करनी है। 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं भैया, 16 दिसंबर को आपका मनाया जाएगा विजय दिवस। विजय दिवस क्यों मनाते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। ये है, आपको पता होगा, इधर क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर क्या था, बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है। ये कभी क्या हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ने, क्या होते हैं, भारी मतों से क्या होते हैं, जब 19 यहाँ पर जीत जाते हैं भैया, तो क्या होता है कि इधर के लोग बंगालियों को उनकी भाषा के आधार पे टॉर्चर करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे एक विद्रोह होता है, विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ से कुछ अपने किस्म के, कुछ किस किस्म के हैं आप लोग को पता ही होगा, जब जाते हैं तो यहाँ पे अत्याचार करके रख देते हैं। फिर यहाँ से क्या, शेख मुजीबुर रहमान भेजते हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी बैठी हुई रहती हैं, इंदिरा गांधी से मदद मांगते हैं और भारतीय सेना पहुँचती है और 13 दिन में इनका कांड कर देती है। तो 13 दिन में इनका सूफड़ा साफ कर देती हैं। और वो युद्ध कब खत्म होता है, 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया जाता है और इसका नाम दिया जाता है बांग्लादेश। भाषाई आधार पर इस देश का नाम दिया गया है बांग्लादेश। ठीक है, 16 दिसंबर को, इसलिए क्या मनाया जाता है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। भारतीय प्रवासी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 18, कोई दिक्कत तो नहीं है, 9 2 18, 9 2 18,
याद कैसे रखोगे, एक फर्स्ट मंथ है और एक क्या है, आखिरी मंथ है। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। याद करने की जो ट्रिक्स हैं हम उसको आप लोगों को बताते रहे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव एकजुटता दिवस, मानव एकजुटता दिवस, मानव कब एकजुट होता है भैया, 20 दिसंबर को। ठीक है, 20 मतलब पीस, पीस में नहीं बटना है तो क्या करना है, 20 बन के रहना है, तो एकजुट रखना है। ठीक है, एकजुट क्या है, भुखमरी, त्रासदी, इन सभी चैलेंजेस से लड़ने के लिए मानव का एकजुट रहना बहुत ही जरूरी है, तभी हम क्या करेंगे, चैलेंजेस से निपट पाएंगे। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर गणित दिवस मनाया जाता है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य की जन्म दिवस पे। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो रामानुजाचार्य की जयंती पर गणित दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, 22 दिसंबर को। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। क्या मनाया जाता है, किसान दिवस। सबसे नीक वाणी राजा जी किसानी, गाना ना है ना, भोजपुरी वगैरह में। 23 दिसंबर, और यहाँ पे क्या है, 23 दिसंबर क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसानों का मसीहा किसको बोलते हैं, किसानों का मसीहा। तो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह ने किसानों के बारे में कहा है कि हमारे किसान भारत देश के रीढ़ की हड्डी हैं, और वास्तव में हमारे किसान भारत देश की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि अगर जिस दिन वो आराम पर चले गए तो फिर यहाँ पे अच्छे अच्छे उद्योगपति क्या कर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। क्यों, क्योंकि भुखमरी से उनकी भी हाल बेहाल हो जाएगा, वो नोट को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, नोट से वो अनाज खरीद सकते हैं, भूख लगने पे नोट नहीं खाया जा सकता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। क्या मनाते हैं, किसान दिवस। किसकी जन्मदिन पर, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जाटों के बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, आगे 25 दिसंबर सुशासन दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, किसके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो भैया आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कोई बेहतरीन चीज़ बता देते हैं। 1984 के वक्त जब कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में रखना था, तो हुआ क्या कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी सोचिए बीजेपी के बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी पे सौंप दी। और जब पाकिस्तान के लोग उनको देखते हैं मानवाधिकार कमेटी में कि भाई कौन आया है भारत का प्रतिनिधित्व करने, जब देखते हैं कि विपक्ष का एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, वाकशैली इतनी तगड़ी है, कांग्रेस ने उनको भेज दिया है। हमारे भारत देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ये रही है। इसलिए कहा है इन्होंने कि पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, भारत देश रहना चाहिए, भारत देश का लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। किसका नारा है, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। सुशासन दिवस किसके रूप में मनाते हैं, तो किसके उस जन्मदिन पर मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के। 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, लॉर्ड एक्टिवियन ह्यूम। इन पे एक वो भी लगता है कि ये सेफ्टी वाल्व के रूप में काम कर रहे थे। सेफ्टी वाल्व क्या बेटा, सेफ्टी वाल्व है क्या कि जो अंग्रेजों के लिए भारतीय लोगों की नाराजगी है उसको दूर करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरीके से कौन काम करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम करेगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कुकर में ऊपर क्या लगा होता है, एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। वो विस्फोट क्या होता है कि जब इमरजेंसी में वो क्या करता है,
हेल्प करता है, उसी तरीके से बताया गया कि आईएनसी भी सेफ्टी वाल्व के रूप में काम कर रही, किसके किसके बीच में, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में। 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, लॉर्ड एलन एक्टिवियन हुम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, एक एक अधिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री की जब आपकी फाउंडेशंस बैच आएंगी रटा देंगे, ठीक है। पहली महिला कौन सी थी, विदेशी महिला कौन सी थी, सब कुछ, राष्ट्रगान कब गाया गया, वंदे मातरम आपका कब हुआ, किस का अधिवेशन में, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी क्या याद रखना है आपको, 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई, तो मुंबई में। कहाँ पर हुई, बॉम्बे में। मुंबई नहीं लिखना, बॉम्बे लिखना, उस समय क्या नाम था उसका, बॉम्बे, ठीक है। आईएनसी की स्थापना किसके द्वारा, एलन एक्टिवियन होम के द्वारा, ठीक है भैया। आपको फिर से बता दे रहा हूं मैं कि हमारे यहाँ यूपी टेट की बैच स्टार्ट होने जा रही है। वो बैच कब स्टार्ट होगी, 10 मार्च 2026 को। तो 10 मार्च से आप लोग जिनको भी पढ़ना है, 3 दिन का फ्री का डेमो क्लास है, 7 बजे आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपका इनरोलमेंट कराना हो, तो एड्रेस हमारा क्या है, गोलाघाट आस्था हॉस्पिटल के पेट्रोल पंप के पास आ जाना। आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन विजिट करने के लिए भैया ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9454 64 64 54। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, क्विक रिवीजन वगैरह, ठीक है, ये सब होता रहेगा, आप लोग खुद करिए क्विक रिवीजन, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, एसएससी CHSL में पूछा गया है। 5 जून, 13 मई, 2 दिसंबर और 30 सितंबर। तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस एसएससी MTS में आपका पूछा गया है 2019 में, और ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। कब मनाया जाता है भैया, 1 दिसंबर। जियो मेरे शेर, आप लोग तो पढ़ चुके हो, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो, ठीक है। और आज कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी इसको भी बताना मत भूलिएगा, ठीक है। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, देखो MP पटवारी में पूछा गया है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन बहुत बड़े गणितज्ञ थे श्री रामानुजन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, एकजुटता दिवस, एकता दिवस एक ही है भैया आपको, 19 दिसंबर, 20, 21 और 22। मैंने कहा था ना एक रहेंगे, 20 में नहीं बटेंगे, तो 20 दिसंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है, विजय दिवस, और ये राज तिलक और विजय दिवस कब मनाया गया था, 16 दिसंबर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलें, चलो चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया था, सॉरी ध्यान, एक और चीज़ बता देते हैं ऊर्जा संरक्षण से, ठीक है। 2 अक्टूबर को नहीं, 6 अक्टूबर को नहीं, 14 दिसंबर को नहीं, ठीक है, 14 दिसंबर याद रखना, और 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को ऊर्जा संरक्षण नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2001 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था, इसको आप लोग कमेंट करिएगा कब आया था, ठीक है। 1993 में आया था कि 2001 में आया था। आपके पास 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप कमेंट करिएगा। आगे, विश्व मृदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस, देखो किसी न किसी KVS PRT में पूछा गया है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस बाबू कब मनाया जाता है आपका,
4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 16 दिसंबर विजय दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, ये भाई तो बात सही है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, ये बात भी सही है। 24 दिसंबर गणित दिवस, कन्फ्यूज़न में लग रहा है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस, ये भी सही। ये कब से होने लगा? 24 दिसंबर को। ये तो जोड़ा बेजोड़ हो गया है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका किसान दिवस मनाया, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गणित दिवस मनाया जाता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? 24 दिसंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा ऐसा एक जोड़ा है जो सही है? 8 अक्टूबर नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर नौसेना दिवस, ये बात गलत है, ये बात गलत है। 4 को होता है। 12 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ये बात भी गलत है, 10 को होता है। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ये बात सही है। और 2 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, ये बात भी गलत है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये आपका क्या है? सही ऑप्शन है। और पूछा क्या है? सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दैट इज एन करेक्ट आंसर। तो आपको क्लास किस तरीके से लगी है बेटा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि अब हमारा क्या हो गया है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं ख़त्म हो गए हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसका क्विक रिवीजन एक क्लास में करा दिया जाए, तो हम आप सभी के डिमांड पर एक 1 शॉर्ट वीडियो ले आ रहे हैं। और वो हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की होगी, जिसमें थीम्स भी होगी और आपके दिवस भी होंगे। लेकिन हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्या होगी, आपकी थीम्स होगी और क्या होंगे? महत्वपूर्ण दिवस होंगे। ये इसलिए किया गया है कि यूपीपी और यूपीएसआई इन सभी बच्चों के एग्ज़ाम को नियर में देखते हुए ये आपका फैसला लिया गया है। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत ही मज़ेदार अंदाज में पढ़ाया जाएगा। उससे बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। अगर आप उस वीडियो को, एक वीडियो को देख लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर का काम हो जाएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि वो जो वीडियो आने वाली है थीम और महत्वपूर्ण दिवस की, उसको बहुत ही मैंडेटरी है भैया सभी लोगों को देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।